प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने वर्ष से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। आज अपनी इसी श्रृंखला में आयत और वर्ग से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा थोड़ा पढ़ लीजिए। आपको एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग तथा एक वर्ग, जैसे आपके पास में एक ये सर्कल है और एक आपके पास में स्क्वायर है, दोनों का आपको क्या दे रखा है, एरिया इक्वल दिया हुआ। क्या दे रखा है, एरिया इक्वल। आप बराबर कर दीजिए। मान लीजिए आर त्रिज्या का एक सर्कल है और ए साइड का एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया बराबर, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, आपको पूछा है कि परिमापों का अनुपात। मैं क्या करता हूँ, ए को इधर लिया था, उसको इधर कर देता हूँ, ताकि आर और आपकी भुजा के अंदर त्रिज्या और भुजा के अंदर एक रेशियो आ जाएगा। तो यानी आप यहाँ से करोगे आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई। ये इधर आएगा, इधर 1 रहेगा और पाई जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आप इन स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो ए अपॉन आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/पाई है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√पाई। यानी आपके पास में आ गया त्रिज्या और भुजा का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 1/√पाई। अब पूछा क्या है, परिमापों का अनुपात। तो ध्यान से देखना, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 × a, 4 गुणा भुजा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसका वैल्यू डाल दो। आर अपॉन ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली, जितनी वैल्यू निकाली 2π/4, कितनी वैल्यू निकाली इसकी, 1/पाई √पाई। अब क्या करो, इस पाई को, जैसे इसको मैंने काट दिया 2 बार और इसको मैंने लिख दिया √पाई मल्टीप्लाई √पाई, लिख सकता हूँ पाई को, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × √पाई। अब एक √पाई से एक √पाई कट जाएगा, तो पीछे आपको क्या रह जाएगा, √पाई/2, और √पाई/2 यदि रेशियो की बात करें तो कितना रेशियो होगा, √पाई/2। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा आप चित्र बना लीजिए। आपको एक वर्ग दे रखा है, ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये आपका विकर्ण है। ठीक, तो एक तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए इसकी साइड ए है, तो साइड ए का एक स्क्वायर है और एक विकर्ण पर और स्क्वायर बन रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, इस विकर्ण पर एक स्क्वायर और बना दीजिए। लेकिन इसके विकर्ण पर मैं स्क्वायर बनाऊंगा, ये स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक विकर्ण पर स्क्वायर बन रहा है, दोनों स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो स्क्वायर ये बन रहा है, इसका अपन एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया तो आपको पता है, साइड दे रखी है तो एरिया ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड आपको दिख रहा है, इसकी अपन क्या निकालते हैं, भुजा निकालते हैं। तो इसकी भुजा निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगी। यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो इसका क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। और ये भुजा कितनी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए ABC है, ABC और B है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले AC निकालते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर A² + A²। तो यहाँ से AC कितना निकल के आ जाएगा, 2A²। तो AC कितना हो जाएगा, √2A²। इसका कितना हो जाएगा, √2A। यानी AC आपका कितना आ गया, √2A। और AC इस विकर्ण पे बना, AC की क्या है, भुजा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो आप दोनों का एरिया निकाल लो। पहले का एरिया क्या होगा, A² अपॉन सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, √2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका A² अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, और ये आपका A² से एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन पहले
आप इसका मेथड भी देखेंगे और इसकी एक ट्रिक भी है। आपको भी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो अपन ट्रिक का यूज करके उत्तर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ हम दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इसका आपको मेथड बताऊंगा। एक आयत है, यहाँ रेक्टेंगल है, ये आपका एक आयत है, इसकी लंबाई x ले लेता हूँ और चौड़ाई मैंने y ले ली। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब लंबाई x है चौड़ाई y है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया आपका हो जाएगा xy। कितना हो जाएगा? xy। यानी जब इसकी लंबाई x थी और चौड़ाई y थी, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? xy। अब क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपने क्या कर दी? नई लंबाई ढूंढ, नई लंबाई, नई लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? x। इस x में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10 की तीनी 110 बटा 100। तो कितनी आ गई आपकी? 11x बटा 10। नई चौड़ाई, तो नई चौड़ाई कितनी होगी? पहले चौड़ाई कितनी थी? y, और इस y के अंदर कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10 की। तो कितना हो जाएगा? 100 पे आपको कमी वृद्धि करना ध्यान रखना। प्रतिशतता में हम कैसे पढ़ते हैं? 100 पे कमी या वृद्धि होती है। तो 100 पे 10 की वृद्धि तो 110 बटा 100, और 100 पे 10 की कमी है तो 90 बटा 100। तो ये आपकी आ गई चौड़ाई, कितनी आ गई? 9y बटा 10। अब ये तो पहले क्षेत्रफल था, और अब जब इसकी कमी और वृद्धि हुई तो क्या आएगा? नया एरिया आएगा। तो नए एरिया को मैं निर्देश कर देता हूँ। तो नया एरिया क्या आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 11x बटा 10, और नई चौड़ाई क्या है? 9y बटा 10। तो कितना आ जाएगा एरिया आपके? 99/100xy। ये तो आपका आ गया नया एरिया। क्या आ गया? नया एरिया। अब आपको कमी और वृद्धि ध्यान रखना। जब भी कमी और वृद्धि का क्वेश्चन आए तो अपन क्या करना, ध्यान रखना कि जब आपने कमी और वृद्धि की तो अपन क्या देखेंगे? पहले xy था, अब कितना हो गया? 99/100xy। तो क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। कितनी कमी हुई है? तो कमी बराबर, कमी कितनी हुई है? xy माइनस की 99/100xy। आप इसको हल करोगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा? 100, 100 में से 99 कम हो जाएगी, नहीं 100xy माइनस 99xy अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ आपका कितना रहेगा? xy अपॉन 100। ये आपके आ गई कमी। लेकिन कमी को भी प्रतिशत में पूछा है, तो इसकी प्रतिशत में अपन कमी निकालते हैं। तो कमी प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान रखना, जब भी कमी और वृद्धि का प्रतिशत पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है? कितनी कमी हुई अपॉन पहले का एरिया कितना है, वो हमेशा ध्यान रखना। पहले का एरिया लेना, जैसे पहले का एरिया कितना है एक्स वाई, तो यही लेना आपको। ये बाद का एरिया क्योंकि इसके में अंदर क्या हुई? कमी और वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत कमी, पहले का आपकी कमी कितनी है? एक्स वाई अपॉन 100 अपॉन पहले का एरिया कितना दे रखा है? एक्स वाई मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए किससे करोगे? 100 से। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई, ये 100 आपका नीचे आ जाएगा, ये एक्स वाई और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। 100 से 100 कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 1%। कितने प्रतिशत की कमी होगी? 1%। नहीं, आपका कौन सा ऑप्शन? बी। लेकिन अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। आपने प्रतिशतता में पढ़ी हो और अपन पढ़ेंगे प्रतिशतता में, एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि इसके आगे प्लस माइनस बी और प्लस ए बी बटा 100। ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से आप हल कर सकते हो। प्लस माइनस का मतलब कमी और वृद्धि लेनी है आपको। तो इस ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? तो इसमें देखिए आप, यदि पहले क्या होगी? वृद्धि, तो आप 10 प्लस का ले लोगे, और फिर क्या होगी? कमी, तो 10 माइनस का हो जाएगा, और फिर यहाँ आप प्लस माइनस डालोगे तो वैल्यू क्या है? माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ये 10 से 10 कट गया, और ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, क्या आएगा? एक माइनस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 1% क्या हुई है? कमी हुई। जब भी आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको मेथड बताया है, लेकिन आप इस ट्रिक की सहायता से भी इसका हल निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है।
आप तो दो वर्ग अपने से मान सकते हैं। एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया है, एक वर्ग है, इस वर्ग का आपको विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दे रखा है? 4√2। ठीक है। आगे आपको दे रखा है एक अन्य वर्ग है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या दुगना। इस लाइन को थोड़ा सा ढंग से समझिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, इसको लिखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस वर्ग का अपने एरिया मान ले, जैसे देखिए एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है दुगना। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, अन्य वर्ग को मैं इसका एरिया ले लेता हूँ, एडेस ले लेता हूँ, तो इसका जो एरिया है पहले वाला जो वर्ग है उसका एरिया मैं ले लेता हूँ ए। ध्यान से देखना, ये बाद का वर्ग है और ये पहले का वर्ग है। तो एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, इस अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है दुगना है। तो पहला वर्ग ये है, इससे क्या है दुगना, दो से क्या कर दीजिए वर्ग। ठीक है। तो ये आपका सेकंड जो आपकी लैंग्वेज लाइन दे रही है, इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्या है दुगना है। ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले वर्ग की भुजा में ए ले लेता हूँ। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो अन्य वर्ग आपको दे रखा है, तो यहां से अपन क्या करते हैं, इसकी भुजा ए डैश ले लो आप। अन्य वर्ग की भुजा क्या ले लेते हैं ए डैश। तो इसका आपने एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसका एरिया आपका आ गया ए स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए 16 और √2 का 2 हो जाएगा, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, और 2 से ही कट जाएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अपन देखते हैं अन्य वर्ग है, जैसे अन्य वर्ग को मैं मान लेता हूँ ये वर्ग है आपका, ये आपका अन्य वर्ग है और जिसकी भुजा मैंने ए डैश ले ली, क्या ले ली ए डैश, क्या ले ली ए डैश। तो आप क्या करो इसकी वैल्यू यहाँ डालिए आप, जैसे ए डैश है इसका एरिया क्या हो जाएगा ए डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब आपने ए की वैल्यू निकाल ली कितनी आई 4, तो ये आएगा ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आएगा आपका ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, भाई 16 × 2 32 हो जाएगा। अब आप ए डैश निकालिए, भुजा कितनी आएगी तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 32, और 32 का अंडर रूट निकालेंगे तो 32 को मैं क्या लिख दूं 16 × 2, और 16 का आ जाएगा आपकी 4 और 2 का नहीं है तो अंदर ही रहना, तो कितना आ जाएगा इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4√2, यानी यहाँ से आप इसकी भुजा निकल गई 4√2। पूछा क्या है इसके विकर्ण की लंबाई पूछिए, निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा इसका विकर्ण d निकालना है, तो d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। तो आपका t कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 32 और इधर भी कितना हो जाएगा 32, तो डी स्क्वायर बराबर 32 32 कितना 64, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा आपका 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से आपका d कितना निकल के आ जाएगा 8। तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, सिंपल सी है, 2-3 चीज दे रही, पहली आपको दे रखा है विकर्ण, इससे आप ये निकालेंगे, फिर आपको दे रखा है कि दूसरे वाले का एरिया पहले वाले का दुगना, तो यहाँ से एक पुट करो तो दूसरे वाले की क्या आ जाएगी ए आ जाएगी, ए डैश आ जाएगी, और वो ए डैश निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरे हुए है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास में वर्गाकार रूप में तार है, ये आपके पास में तार है, फिर आपने इस तार को क्या कर दिया एक वृत्त के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसको आप इस तार से आपने एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया सर्कल। ठीक है। अपन देखते हैं, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इस्पात की तार, इसका आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई, तो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 121, यानी वर्गाकार रूप में है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121, तो यहाँ से आपका ए कितना निकल के आ जाएगा 121 का अंडर रूट, ए कितना आ जाएगा
11, यानी इस वर्गाकार तार की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी 21। अब अपन क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी लेंथ पूछी है, तो अपन क्या करते हैं, वर्ग की जो लेंथ है इसकी लेंथ निकालते हैं। तार की टोटल लंबाई कितनी होगी, ये 11 है, तो तार की टोटल लंबाई ही वर्ग का क्या होगा, परिमाप होगा। वर्ग का क्या होगा, परिमाप। तो अपन क्या करते हैं, तार की लंबाई निकालते हैं। तार की लंबाई, तो तार की लंबाई किसके बराबर होगा, वर्ग का परिमाप, 4 गुना भुजा, तो 4 × 11, तो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, तार की लंबाई आएगी। किस रूप में, वर्गाकार रूप में। वही तार है, ध्यान रखना, तार वही है, उसी तार से आप क्या कर रहे हो, उसी तार से आप एक सर्कल बना रहे हो। तो ध्यान रखना, इसी तार से मैंने सर्कल बना दिया, तो कहने का मतलब लंबाई वही रहेगी और रूप चेंज हो जाएगा। किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सर्कल के रूप में। तो यही जो लंबाई है वो सर्कल का क्या बन जाएगी, परिमाप बन जाएगी। तो यहाँ से ध्यान रखना, 2πr सर्कल का जो परिधि है या परिमाप है वो कितना है, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 44। और आप यहाँ से क्या निकालोगे, r निकालोगे, और r आने के बाद अपन सर्कल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से r निकालेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 44/2π। तो ये आपका आ जाएगा 44/22 × 2 44, और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 44 से 44 कैंसर। यानी आपके पास में r कितनी निकल के आ गई, ये r आपके पास में आ गई 7, और r 7 में आ गई है। सर्कल का आपको क्या पूछा, एरिया, तो एरिया क्या होता है, πr²। तो ये हो जाएगा 22/7 × 7 × 7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। बड़ा सिंपल है, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको एरिया दिया हुआ है, इससे अपन क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, और फिर उसी भुजा से तार की टोटल लंबाई निकालेंगे वर्ग के रूप में, और जितनी लंबाई आई वही लंबाई आपकी किसकी है, सर्कल की है। सर्कल के रूप में मोड़ा उसी तार को, तो वही जो वर्ग का जो परिमाप था वो क्या बन जाएगी, वर्ग की परिधि बन जाएगी। और इस वर्ग की परिधि से आपने रेडियस निकाल ली, और जितनी रेडियस आई उससे आपने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आप इस क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश करोगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी ईमानदारी से क्वेश्चन को हल करोगे। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग बताओ, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले का जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। धन्यवाद।